दोपहर को आराम के समय पूर्णिमा गुरुजी के लिए आम का शरबत लेकर हाजिर हुई तो काम के जोश में गुरुजी ने उसे ज़बरदस्ती अपनी गोद में बैठा लिया और उसके कपड़ों को हटाकर उसे अपनी प्रेमिका की तरह दुलारना शुरू कर दिया। अगले ही दिन गुरु दीक्षा और समाधि के नाम पर पूर्णिमा को अपने साथ कमरे में बंद कर उन्होंने उसका पूरी तरह फिर उपभोग किया। और फिर उसे पूर्णिमा को लोग रोज़ दुत्कारते थे। कोई भी उसे अपने दरवाजे पर नहीं ठहरने देता था। फिर भी वह जैसे तैसे इन झोंपड़ियों की बस्ती में एक कोने में जिंदा थी। एक एनजीओ में काम करने की वजह से वह मेरी नज़र में आई थी। मेरे लिए किसी को भूखे रहते देखना गवारा नहीं था। मैंने बैग से रोटियों का एक पैकेट निकाल कर दिया कि तभी पड़ोस की एक झोंपड़ी से एक औरत ने मेरा हाथ रोक दिया और मुझे अंदर आने को कहा। मैंने उसे रोटियां पकड़ाई और फिर उस औरत की झुग्गी में घुस गई। वहाँ एक पंडित नुमा आदमी भी बैठा था। वह बोला, तुम शहरी लड़कियों को क्या मालूम सनातन धर्म क्या होता है। इसका मतलब है कि जो औरत अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ रिश्ता बनाती है वह श्रृंगाल यानी गीदड़ का जन्म पाती है। उसे पाप रोग यानी कोढ़ हो जाता है। इस बस्ती के लोगों पर उस पंडित का बहुत असर दिख रहा था। मनुस्मृति के आधार पर उस औरत के संबंध में जो कहानी बताई जा रही थी वह यही थी कि किसी औरत का मर्द कितना भी बदचलन क्यों ना हो, औरत को उसकी खिलाफत करने का हक नहीं है। औरत तो गंवार, अनपढ़ और पशु की तरह पीटने लायक ही है। और जब कोई औरत मर्दों के इस अहम के खिलाफत में उतर आती है तो उसका मुकाबला इंद्र के समान कपटी भी नहीं कर सकता। मैं अपनी एनजीओ का काम बंद नहीं कराना चाहती थी, वरना क्या मुझे मालूम नहीं था भारत में मठाधीशों, गुरुओं और साधु महात्माओं की करतूतें जग जाहिर है। ये धर्मगुरु अपने शिष्यों को त्याग, बलिदान और मोक्ष के प्रवचन देते हैं और खुद रंगीन जिंदगी बिताते हैं। ये महाशय भी पक्का इसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं और इसलिए पागल के बगल में झोंपड़ी में बैठे हैं। इस झुग्गी झोंपड़ी के लोग भी निपट बेवकूफ़ है। वे गुरुओं की फॉर्चूनर, मर्सिडीज़ गाड़ी, सोने के सिंहासन और चांदी के बर्तनों की ओर खींचते हैं और अपनी ज़िंदगी भर की सारी कमाई इनके चरणों में धर देते हैं। कुछ साल पहले इस बस्ती के ज़्यादातर परिवार रघुवीर गुरुजी के भक्त थे। हाँ, यही नाम बताया था उन त्रिपुंडधारी महाशय ने। रघुवीर गुरुजी ने बस्ती के तालाब के किनारे शिवालय बनाकर जमीन पर कब्जा करके एक विशाल आश्रम बना लिया था। यह आश्रम नशे, हथियार और अय्याशी का अड्डा था। बाद में मुझे पता चल गया कि उस पंडित ने नकली चमत्कार दिखाकर बस्ती की भोली भाली जनता को अपना अंधभक्त बना लिया था। धीरे धीरे मुझे पूरी कहानी पता चली थी। उस समय रघुवीर गुरुजी के इस आश्रम में हर 2-3 महीने में धर्म की आड़ में नशे और गंदे कामों के लिए पार्टियों का आयोजन किया जाता था, जिसमें इस बस्ती की गरीब कमसीन लड़कियों को बुलाकर परोसा जाता था। यह काम पिछले बहुत सालों से चल रहा था। शहर के अमीर, ताकतवर और सरकारी अफसर रघुवीर गुरुजी के इस कारोबार के मुनाफे में साझेदार थे। रघुवीर गुरुजी के खिलाफ बोलने वाले लोग अक्सर एक्सीडेंटों में मारे जाते थे और उन्हें ट्रैफिक तोड़ने वालों की लापरवाही का नाम दे दिया जाता था। बस्ती की भोली भाली औरतें अपनी बहू बेटियों को आश्रम की सेवा में भेज देती थी। कुछ तो रघुवीर गुरुजी का स्वाद खुद भी चखाई थी और वह उन्हें ब्लैकमेल कर उनकी बेटियों को भी बुलाता था। रघुवीर गुरुजी के शिष्यों द्वारा देवताओं के नाम पर शारीरिक शोषण मनमर्जी से किया जाता था
और ऊपर से उनकी पैसे से मदद की जाती थी। एक समय यहाँ एक आश्रम था जिसका नाम बहुत दूर दूर तक था। रघुवीर गुरु के आश्रम में देसी शराब, अफीम और गांजे के लालच में आसपास की बस्तियों के दर्जनों गुंडे पलते थे। वे गुरुजी के गैर कानूनी साम्राज्य के सैनिक थे। इस तरह रघुवीर गुरुजी के जितने विरोधी थे उससे ज़्यादा उनके पाखंडी समर्थक थे। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण की सखिया बनाने के नाम पर 1 महीने तक औरतों को सूरज उगने से पहले आश्रम में बुलाकर बिना कपड़ों के स्नान और ध्यान के लिए मजबूर किया जाता था। लोग कहते थे कि गुरुजी के पास सम्मोहन की कला थी, पर असलियत में औरतों को प्रसाद और धुएं से नशा दिया जाता था। नशे में मदहोश औरतों के अश्लील वीडियो बनाकर ऑनलाइन बेचे जाते थे। जिन औरतों ने रघुवीर गुरुजी के जो जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी उन्हें बदनाम कर दिया जाता था। ऐसी औरतों को अपनी जान या इज्जत गंवाने का खामियाजा भुगतना पड़ता था। यही वजह थी कि ज़्यादातर औरतों ने उस समय आश्रम की रंगीन दुनिया को अपना लिया था। गुरुजी का समर्थन करके वे न सिर्फ अपने शौक़ पूरे कर सकती थी बल्कि पैसे भी मिलते थे। बदले में उन्हें सिर्फ शर्म छोड़नी होती थी। जिन औरतों ने गुरुजी के खिलाफ बोलने की हिम्मत की उन्हें ना तो बस्ती के लोग और ना उनके ही परिवार वालों ने स्वीकार किया। मतलब पूरी बस्ती ने ही गुरु भक्ति की आड़ में अपने परिवार की इज्जत को ताक पर रख दिया था। रघुवीर गुरुजी के एक प्रकांड भक्त पांडे जी, जो मोक्ष, वेद और उपनिषद के ज्ञाता थे, उन्होंने अपने लड़के की शादी में भरपूर दहेज लिया था, पर फिर भी वे और ज़्यादा दहेज के लिए अपनी बहू पूर्णिमा को सताते थे। पांडे जी को अपनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी बहू की कोई कद्र नहीं थी। परंपरा के मुताबिक पांडे जी की बहू को भी शादी के बाद अपना कुंवारापन खोने से पहले 3 दिनों तक आश्रम में देवताओं की उपासना के लिए जाना पड़ा था। शहर के स्कूल में पली बड़ी पांडे जी की बहू पूर्णिमा ने तुरंत ही आश्रम में पल रहे गिद्धों को पहचान लिया। उसने अपनी ससुराल और बस्ती के लोगों को रघुवीर गुरुजी के ढोंग से बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। पूर्णिमा ने साइंस के प्रयोगों द्वारा रघुवीर गुरुजी के चमत्कारों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे झुठला दिया गया। इतना ही नहीं, उसे ही आवारा और बदचलन कहते हुए उसके मायके के लोगों को भला बुरा कहा जाने लगा। पूर्णिमा की इस करतूत पर गुस्सा होकर एक दिन पूर्णिमा की सास और पति ने लात घूंसों से पिटाई कर दी। तब जाकर उसका समाज सुधार का भी भूत उतरा। तब हारकर उसे रघुवीर गुरुजी की बुराई करने के लिए कान पकड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी, पर मन ही मन बदला लेने के लिए वह नागिन की तरह तड़प उठी। एक बार सालाना जलसे के लिए बस्ती में रघुवीर गुरुजी ने पूर्णिमा के घर का चुनाव किया था। पूर्णिमा के पति और सास खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पूर्णिमा को उन्होंने खातिरदारी में कोई कमी न रखने की सख्त हिदायत दी। पूर्णिमा यह अच्छी तरह जान चुकी थी कि अगर घर से अपनी इस बेइज्जती का बदला चुकाना है तो इस ढोंगी गुरुजी की कृपा हासिल करनी ही होगी। पूर्णिमा ने गुरुजी के चरण गोद में रखकर पानी से साफ किए। चरणों को अपने उभारों का सहारा देते हुए तौलिया से सुखाया और फिर माथे से लगा लिया। पूर्णिमा के इस बदले हुए मिजाज से सब बहुत खुश हुए। रघुवीर गुरुजी ने पूर्णिमा की सेवा से गदगद होते हुए अपने चरणों की गंदगी से गंदे हुए चरणामृत को ग्रहण करने और पूरे घर में उस गंदे पानी का छिड़काव करने का आदेश दिया। रघुवीर गुरुजी ने पूर्णिमा के हाथों से स्वादिष्ट भोजन और प्रसाद ग्रहण किया। वह भी अब तन व मन से उसकी खुशामंद में लगी हुई थी। अपने साथ दहेज में आए बिस्तर को उसने गुरुजी के आराम के लिए तैयार कर दिया।
पति को बाहर के कमरे में सुलाकर पूर्णिमा देर रात तक गुरुजी की सेवा करती रही। पहली ही रात में गुरुजी को अपने काबू में लेने के लिए उसने कामशास्त्र का इस्तेमाल किया। रघुवीर गुरुजी को सपने में भी अंदाज़ा नहीं था कि यह शहरी लड़की इतनी धार्मिक हो चुकी है। गुरुजी से उम्र में आधी पूर्णिमा ने रात के 12 बजे तक उन्हें स्वर्ग की अप्सरा के जैसा आनंद दिया। उसने सारे कपड़े उतार कर रख दिए, पर उन कपड़ों में मोबाइल छिपा था और उसका वीडियो ऑन था। 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई। दोपहर को आराम के समय पूर्णिमा गुरुजी के लिए आम का शरबत लेकर हाजिर हुई तो काम के जोश में गुरुजी ने उसे ज़बरदस्ती अपनी गोद में बिठा लिया और उसके कपड़ों को हटाकर उसे अपनी प्रेमिका की तरह दुलारना शुरू कर दिया। अगले ही दिन गुरु दीक्षा और समाधि के नाम पर पूर्णिमा को अपने साथ कमरे में बंद कर उन्होंने उसका पूरी तरह फिर उपभोग किया। इसके बाद तो पूर्णिमा महीनों गुरुजी के आश्रम पर रहकर उनकी सेवा भक्ति कर लाभ लेने लगी। अब उसे अपनी ससुराल के कामकाज से भरी हुई जिंदगी अच्छी नहीं लगती थी, बल्कि उसे तो गुरुजी की सखी की तरह रहने में मज़ा आता था, जहाँ कोई काम नहीं, सास और पति की दखलंदाजी भी नहीं, पैसे की कमी नहीं, लेकिन वह लगातार मोबाइल पर वीडियो बनाए जा रही थी। पूर्णिमा की इस गुरु भक्ति के चलते पांडे जी के पूरे परिवार को आश्रम में सबसे ज़्यादा इज्जत मिलने लगी थी। गुरु जी के आशीर्वाद से पूर्णिमा के बेरोजगार पति को एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। पूर्णिमा के धार्मिक संस्कारों की अब हर जगह तारीफ होने लगी थी। यही वजह थी कि रघुवीर गुरु जी की सभी शिष्याएं अपनी अपनी बहुओं को पूर्णिमा की तरह बनने के लिए उकसाती थी। आगे की कहानी पार्ट 2 में पढ़ें। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।